कमल का फूल देख के वोट करिएगा, आप साइकिल देख के वोट करिएगा, आप जो है हाथी देख के वोट करिएगा। प्यार करना सीखा किसी ने? प्यार कैसा होता है? अरे बड़ी पवित्र चीज़ है भाई साहब मोहब्बत। कैसे बताइए बताइए। मोहब्बत बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मोहब्बत। किसी लड़की को आपने देखा और उसको मुस्कुरा दिया देख के केवल, और उतने में ही वो भाग गए आप उसको। कौन सी कहती मीडिया स्वच्छंद है? आप तो गुलाम हैं यार मेरे भाई। कतई मत कहिए कि गरीबी मिट जाएगी। गरीबी मिट जाएगी तो अमीरों का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। डीएम एक जिले में जब कोई तैनात होता था तो डीएम मिलने आता था पत्रकारों से, ब्यूरो चीफ से। आज हमारे यहाँ एक थानेदार आता है तो हमारे पत्रकार माला पहनाने जाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। कॉलेज में थे जी, मोहब्बत हुई। आपको फेमस होना है अगर ना, तो आपको मरना पड़ेगा। मायावती को शिक्षक से एक बसपा सुप्रीमो बना दिया गया। सोच रहे होंगे आप, नहर भरी पड़ी है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के नहरिया कहाँ टाइम पास कर रहे हैं। और हमारे साथ आप एक शख्स देख रहे होंगे, यहाँ अंबेडकर नगर की जनता, यहाँ के नेता, यहाँ के सभी लोग जितने, चेहरा अच्छी खासी भली बात पहचान रहे होंगे। हॉट टॉक करते हैं तिवारी जी और सबके दिलों की बात उड़ेड़ते हैं। राजनीति में कैसा है, शादी कैसे हुई, लव मैरिज किया कि अरेंज मैरिज किया या भगा के किया। तो आज हम इनके दिलों की बात जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत तिवारी जी आपका। अयोध्या भारती के सभी दर्शकों को हमारा नमन है और आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे गांव पधारे। और ये गांव की धरा जो है आपको अगर यहाँ तक लेके आई है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अयोध्या भारती आज हमारे गांव में आई है। आलापुर विधानसभा जनपद अम्बेडकर नगर का एक ऐसा अंश है कि यहाँ की जनता आला है, यहाँ के लोग आले हैं और यहाँ हमारा जन्म हुआ। और इस गांव सोलवा में आपकी अयोध्या भारती टीम पहुँची। तो अयोध्या भारती सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमन है, आपको नमन है कि आप यहाँ पे आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एक निडर पत्रकार बोले जाते हैं, काफ़ी लोगों से आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है। पत्रकारिता की शुरुआत कैसे की आपने? कौन तारीफ़ करता है यार, ये बता दो पहले। काफ़ी लोग मिले, कई प्रधान मिले हैं, कई नेता मिले हैं, कई वैसे व्यक्ति मिले हैं, नॉर्मल पर्सनालिटी मिले, नॉर्मल आम नागरिक मिले, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ हिमांशु तिवारी ठीक ठाक फोड़ रहे हैं, पत्रकारिता में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैंने सुना है, मैं किसी का सुन के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने सुना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, पत्रकारिता एक विचार है, एक विचार की प्रस्तुतिकरण है कि आप अपनी प्रस्तुति किस हिसाब से दे रहे हैं, प्रस्तुति करने का तरीका क्या है। जर्नलिज्म बड़ी पेचीदा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ी पाक सी चीज़ है। प्यार, मोहब्बत, इश्क और सच्चाई, इन सबको जोड़ा जाता है जब ना, तब कहीं ना कहीं एक जर्नलिस्ट पैदा होता है। और जब सबकी खिचड़ी बना दी जाती है ना, तब एक शब्द पैदा होता है। और उन शब्द को अगर जर्नलिस्ट प्रेजेंट करता है वो उसका प्रेजेंटेशन कहलाता है। और प्रेजेंटेशन करने की प्रक्रिया को तरीका कहा जाता है कि आप किस तरीके से जनता से जुड़ रहे हैं और जनता की बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआती दौर में राष्ट्रीय स्वरूप हिंदी दैनिक में अरविंद मिश्रा जी, श्री गुरुदेव हमको मिले। अरविंद मिश्रा जी ने कहा कि तुम लिखते अच्छा हो। पता नहीं है, ये मुझे भी नहीं मालूम था। तो हमने कहा कि चलिए बड़ी अच्छी बात अगर आपने ये कहा कि लिखते अच्छा। अरविंद मिश्रा जी जनपद अम्बेडकर नगर के ब्यूरो चीफ हैं राष्ट्रीय स्वरूप हिंदी दैनिक के। तो उन्होंने कहा कि आप जो है आलापुर संभालो। आलापुर में हमको तहसील कॉरेस्पोंडेंट बनाया गया। तो जो है अखबारी पत्रकारिता, जो जिसे प्रिंट मीडिया कहा जाता है, वहाँ से शुरुआत हुई करियर की। और धीरे धीरे फिर सर्किल ऐप आया। एक सर्किल ऐप में कई कंटेंट आते थे, कई लोगों के आते थे। सर्किल ऐप ने कई लोगों का निर्माण किया। सर्किल ऐप ने कई लोगों को बोलना सिखाया। सर्किल ऐप ने कई लोगों को वीडियो एडिटिंग सिखाई। तो सर्किल ऐप को बंद करना पड़ा, वहाँ के उन लोगों के टीम के द्वारा बंद करना पड़ा। कुछ समस्याएं थी उनकी पर्सनल, जो भी था, इश्यूज़ थे, सूचना विभाग से थे कि कंटेंट से के कॉपीराइट्स के थे, क्या थे वो नहीं तो इस समय बताया जा सकता। बहरहाल सर्किल ऐप से वीडियो का चस्का लगा और शुरू हो गई फिर कहानी, निकल पड़े हम भी। तिवारी आपके गांव में हम आए हैं। यहाँ से पूर्व विधायक त्रिवेणी राम थे और उनकी पुत्रवधू अनीता कमल जी भी थी। आए, मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, बुजुर्ग से लेके युवा से लेके
और सब चीज़ काफ़ी बच्चों तक ए बाऊ तनी हमार कमवा करा दा है, नहरिया के पनिया भर गया ई करा दा, और तनी हमारा पेंशनिया ना बनत है बनवा दा। विश्वास कैसे जीत लिया आपने? और यहाँ के विधायक से लोग उतनी नहीं करे जितना आपसे लगाव लोगों का है। बहुत देखा ऐसा कोनो बात ना है, ये हमार घर द्वार है और यहाँ हम पैदा भैली, यहाँ बड़ा भैली, यहाँ जो है बोले सीख ली, चले सीख ली। तो जब सयाने होने लगे धीरे धीरे शिक्षा में गए, जय बजरंग इंटर कॉलेज में शिक्षा ली, वहाँ से इंटरमीडिएट हुआ। उसके पहले की प्रारंभिक शिक्षा हमारी हुई गिरैया बाज़ार में बाबा श्री बरुआ दास जी महाराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था। शिशु से, कक्षा शिशु से, मतलब जब जो इसमें इस समय LKG UKG हो गया है, अभी शिशु से गिरैया बाज़ार में पढ़े। गिरैया बाज़ार हमारे पीछे ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर की दूरी पर है गांव के। वहाँ से शिक्षा की शुरुआत हुई, जय बजरंग में ग्रेजुएशन हुआ, फिर उसके बाद निकल पड़े लखनऊ। लखनऊ से मुंबई गए, दिल्ली गए, लगभग ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न साउथर्न सब हर जगह घूमे और सब कुछ मिला मौका। इस जीवन ने, इस दुनिया ने और मेरे भाग्य ने, मेरी मेहनत ने मुझे सब कुछ दिया। अच्छा परिवार दिया, अच्छे गांव वाले दिए। ये गांव जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं से बड़ा टच में रखा, हमेशा से खींचा मुझे, हमेशा से। हर जगह हम घूमे, लग्जरियस लाइफ जी हमने, कॉलेज लाइफ हमने जी, मौज लिया, ज़िंदगी का आनंद लिया एकदम चकाचक। जो मौज में दिल में आया वो किया। लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ की प्रकृति को, यहाँ की छटा को, यहाँ के मोहब्बत को हम भूल नहीं पाए, खींच के चले आए वहीं वापस। कोविड आया बीच में, कोविड ने, हम आना चाहते थे लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं सबकी, आने नहीं देती हैं, फंडिंग्स होती हैं, खर्चे होते हैं सबके। लेकिन कोविड ने कहा कि बेटा तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, तुम जाओ गाँव। तो हम आ गए गाँव और तला यहाँ से जो है दिल लग गया हमारा। और गांव के लोग, ऐसा नहीं है कि विधायक जी ने भी काम किया है, अनीता जी ने भी काम किया है। अनीता जी समझ नहीं पाई, 5 साल विधायक नहीं वो, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि विधायक होता क्या है। और उनको ट्रेनिंग कम दी गई। एटलीस्ट क्या है कि जब आप उस लायक नहीं होते हो या फिर वो चीज़ जानते नहीं हो, आपको बैठा दिया जाए गद्दी पे, कल को मुझे CM बना दिया जाए, कल को मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कल को मुझे किसी एक विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाए, कल को आप मुझे इसी कंपनी का सब एडिटर बना दीजिए। हमको पूरा पश्चिम पता ही नहीं होगा, हम क्या कर लेंगे आप जरा बताओ। आपके सारे सब्सक्राइबर भी चले जाएंगे भाई साहब। यही स्थिति होती है कि जब हम एक गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं, जबकि वो व्यक्ति गलत नहीं होता है, अगर उसका हमने चुनाव कर लिया, हम उसको गलत बना देंगे क्योंकि वो उस चीज़ के लायक नहीं था। उसकी ट्रेनिंग कराइए पहले। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और सपा, सभी लोग यही कर रहे हैं। वो भूल गए कि एक आदमी था, एक जो है सर पे गमछा लिए, साइकिल टूटी सी लिए, एक धोती टांगे निकला था और उसने सपा बना दी। उसने बड़े बड़े चेहरे बना दिए, गांव गांव लोगों से मिले जुले, पार्टी खड़ी कर दी। मायावती को शिक्षक से एक बसपा सुप्रीमो बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये हमारी जनता ने बनाया है ना, ये हमारे लोगों ने बनाया है, हमारे इसी गांव वालों ने बनाया है, हमने बनाया है, आपने बनाया है। लेकिन जब आप स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं, जब तक आप तैरना सीखते हैं ना, तब तक आपको पानी डर लगता है और ये खतरा महसूस होता है कि पानी आपको अंदर कर लेगा। लेकिन जब आप तैरना सीख जाते हैं ना, तो आपके अंदर एटीट्यूड जन्म लेता है और वो एटीट्यूड आपको कहता है ना, ये पानी आपका का बिगाड़ लेगा, सनासन निकल जाएंगे हम। जो व्यक्ति जिस चीज़ के लायक नहीं हो, उसको लायक बनाना चाहिए। और उसका कर्तव्य किसको जाता है? हमारी जनता को जाता है, हमको जाता है, आपको जाता है, पार्टी को जाता है। किसी भी एक विधायक की पुत्र वधू होने का नाते ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे दे और यहाँ की जनता उसको वोट दे दे। आप कमल का फूल देख के वोट करिएगा, आप साइकिल देख के वोट करिएगा, आप जो है हाथी देख के वोट करिएगा। आपको नहीं पता है क्या हो रहा है आपके साथ। गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते नेताजी फॉर्च्यूनर में घूमते हैं और गरीब वहीं गरीब हैं। आप खबरों में, चैनलों में, हर जगह ये चीज़ देखते होंगे कि एक कोई समाज सेवी आया है और उसने इतने गरीबों को कंबल बांट दिए, इतने गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जा रही है, इतने बच्चों को पेंसिल और कॉपियाँ बांटी जा रही हैं। वो लेकिन वो बच्चे, उनकी ज़मीन हकीकत जाके आप गाँव में जाएंगे तब देखिएगा। ऐसी कमरे से नहीं दिखता भाई साहब कुछ। आप गाँव में जब जाइएगा ना, तब आपको दिखेगा रियलिटी क्या है। सुर्खियाँ तो अखबार की हमेशा कुछ गलत कहती हैं। अब आप विश्वास करके उसको चाय की चुस्की लेते समय पी लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
लेकिन जब उसी सुर्खियों के पीछे का काम आप जब देखिएगा ना कि वो सुर्खियां आखिर में बनाई क्या गई थी, वो बनी कैसी हैं। मजबूरी है हमारे जर्नलिस्टों की, आपकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, सबकी मजबूरी है। क्यों आप कवरेज कर रहे हैं, क्यों आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे वीडियो डाल दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा? सोचा है आपने? जिन नेता को आप कवरेज देते हो, जिन नेता से आप उन खबरें बनाते हो, उसको भी आप चेहरा बनाते हो। हमारे कई पत्रकार इसी आलापुर के धरती के, अंबेडकर नगर के ऐसे हैं लोग अचार बना रहे इस समय, भाई साहब अचार। उनको मार दिया गया, उनके शब्दों को मार दिया गया, उनके कैरियर को मार दिया गया। हमारे एक भारती जी थे, पायनियर से उन्होंने शुरुआत की होगी। अगर आलापुर का कोई भी व्यक्ति होगा जो पुराना इस वीडियो को देख रहा होगा जानेगा, धर्मवीर भारती जी नाम था उनका। जात के चमार थे, लेकिन मैं बिना नमन किए उनके कोई एक अक्षर लिखता नहीं हूँ। हमारे यहाँ सगुफा है कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं। अरे आप इंसान हैं दादा, बाद में जो होंगे होंगे। धर्मवीर भारती जी के शब्दों में जादू हुआ करता था। धर्मवीर भारती जी के शब्दों को चुरा के लोग पत्रकार बन गए। लेकिन आज स्थिति ये है कि जब भूकंप आया था 1 साल पहले, उनका घर गिरा। उनके पास इतनी बंदोबस्त नहीं थी कि वो अपना घर बनवा लें या फिर कोई छप्पर ऊपर डाल लें। कई चेहरे नहीं बनाए होंगे वो, कई राजनीतिक चेहरे नहीं बनाए गए होंगे उनके द्वारा। कई शिक्षण संस्थान का प्रमोशन उन्होंने नहीं किया होगा, कई लोगों को न्याय नहीं दिलाया होगा, सब कुछ किया होगा। वो क्या कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसा भी देखा जाए तिवारी जी, कई पत्रकारों को मार दिया गया है, कई पत्रकारों को आज तक पता नहीं चला, कई पत्रकार जेल में हैं। किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, जो जिस चीज़ के लिए बना होता है ना, वो वहीं चला जाता है। पत्रकार का जेल में जाना भी उसके जीवन का एक ये मान लीजिए संघर्ष अगर उसने शुरू किया है ना, और वो जेल चला गया तो अचीवमेंट समझे। कम से कम जेल जाए एक बार, अंदर क्या हो रहा है ये देखेगा ना, आएगा। वो तो छोड़िए, और जो जिनकी हत्या कर देगी, जिनका आज तक पता ही नहीं चला, उन पे क्या कहेंगे? काहे नहीं हत्या कर दी जाएगी? अब आप कोई काम कर रहे हैं, हम बहुत दिनों से, हमारी बपौती रही है, हमारे कई पीढ़ियों ने लूटा है, मिट्टी हमने बेची है, बालू खनन हमने किया है, बालू बेची है, और हमने जनता को बेच दिया, हमने विकास के नाम पे पैसे हड़प लिए। अब आप आए एक ठो पत्रकार बन के माइक लेके जो है हमारी सारी चीज़ें खोल रहे हो, हमारे ऊपर जांच लग रही, ईडी बैठ रही है और सब कुछ व्यवस्थाएं सही हो रही हैं। तो अब आप ये समझो कि आप या तो मैनेज हो जाओ। लोग मैनेज हो रहे हैं, अच्छी अच्छी मोटी मोटी रकमें आ रही हैं। 3 खबर चलाने वाला आदमी ब्यूरो चीफ बना बैठा है, 2 खबर चलाने वाला जिंदाबाद करने वाला आदमी फॉर्च्यूनर से चल रहा है, वो भी जर्नलिस्ट है। और आप भी जर्नलिस्ट, हम नहाने बैठ के बतिया रहे हैं, आप हमसे बतिया रहे हो, यही अंतर है। हम अगर मैनेज हो जाएं तो फिर हम भी बैठेंगे कहीं बढ़िया, आज जाना भाई साहब इंटरव्यू लेने मेरे ऑफिस में। आप मैनेज होने के लिए तैयार हो जाओ ना, बिकने के लिए तैयार हो जाओ ना, एक एक इनाम मिलेंगे, एक एक खरीदार आपको मिलेंगे। और हत्याएं तो होनी ही संभावित हैं। क्रांतिकारी कई मार दिए गए, कई लोग फांसी चढ़ा दिए गए। यह तो भारत का नियम है। आपको फेमस होना है अगर ना, तो आपको मरना पड़ेगा। आपको गांधी जी बनना तो पहले मरिए ना, तब नोट पे छपेंगे आप। नहीं तो ऐसे ही आप आधे कपड़ा आधे लुंगी बांधे हुए डंडा लेके घूमेंगे, दांडी यात्रा करते रहेंगे। आपने बोला मुझे गांव से लगाव है, गांव से मोहब्बत मिली है। कॉलेज कहाँ से किया आपने? लखनऊ में रहे। तहजीब वाला शहर है। हाँ, मोहब्बत है वहाँ, गली गली में मोहब्बत है। और अगर मोहब्बत थोड़ा सा गड़बड़ाती है तो लखनऊ वाले यो कहते हैं कि उठा के गुम्मा मरबे तुम्हारी खोपड़ी फट गई है। ये लखनऊ बड़ा अजीब सा है। लखनऊ मस्त शहर है और वहाँ खूबसूरत शहर है। वहाँ के लोग बड़े मस्त हैं, वहाँ बड़ी मोहब्बत है। और ठीक है, थोड़ा सा व्यस्त हो रहा है लखनऊ भी अब अपने आप में मशगूल हो रहा है। लखनऊ शहर बनने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पुरानी सभ्यताएं, उर्दू और हिंदी का संगम, वहाँ के लोग, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के पुराने निर्माण अब धीरे धीरे कहीं इस आधुनिकता के दौर में छुपते चले जा रहे हैं। और लखनऊ ने बड़ा प्यार हमको भी दिया। लखनऊ से हमारे करियर की शुरुआत हुई। प्रोफेशन और करियर 2 अंतर होता है प्रोफेशन और करियर में। कॉलेज में थे? हाँ जी। मोहब्बत हुई? मतलब हमारा ही प्रश्न हमारे को ऊपर हाँ, जरूर है। मोहब्बत हुई, मोहब्बत किया। कहानी बताइए। मोहब्बत शब्दों से हुई, मोहब्बत लोगों से हुई, मोहब्बत जो है प्रकृति से हुई। और जिसे जीवन साथी की बात करें, वो छोड़िए, प्रकृति से, सब गांव से मोहब्बत है, प्रकृति से मोहब्बत है, आपके अपने लोगों से मोहब्बत है। जीवन साथी की बात करें, वो कहानी बताइए, क्योंकि दर्शकों को पता है कि हिमांशु तिवारी
निडर पत्रकार हैं, अच्छा खासा लोगों को सहायता करते हैं, जो इनके हक में होता है, जो कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता है। नहीं, जीवन साथी के बारे में बताइए, जीवन साथी उनकी कहानी। रियल लाइफ में को सारे पन्ने खुले हुए हैं हमारे। हम कहीं इतना दूर गए ही नहीं लोगों से कि हमारी कोई रियल लाइफ ऐसा हो कि जो लोग जानना चाहते हो या फिर नहीं जानते होंगे। हम बचपन से ऐसे ही है, कोई एटीट्यूड नहीं आया ज़िंदगी में। मौज में मस्ती जो है जीने वाले प्राणी हैं कि मड़ई में भी अगर जगह मिले तो वो सोच जाएंगे, और अगर आप हमको एसी के रूम दे दीजिए, 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार दे दीजिए, वहाँ आराम से ज़िंदगी बिता लेंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है जीवन में। जीवन साथी की कहानी कभी कभी प्यार जो है ना एक तरफा भी होता है, और मोहब्बत हुई, शादी हुई, और आज मोहब्बत हमारी चाय बना के पिलाती हैं, आप भी पियेंगे भी। और ये फ़िलहाल जब इनसे हम पहली बार मिले थे, मुझे लगा कि भैया अभी कुंवारे हैं, तो बाद में हमें पता चला कि इतनी कम एज इनकी कम लगती है। अब जो भी हो, हमें फ़िलहाल इनकी कम लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी नहीं कहती कि आपकी एज कम लगती, वो कहती हैं दाढ़ी वड़ी बढ़ाए घूमते हो और बाल वाल अजीब अजीब रहते हैं, थोड़ा सा वेल मेंटेन रहा करो। हमने कहा यार वेल मेंटेन करने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, रात में खुद एडिटिंग करनी है, खुद कवरेज करना है, खुद उसको अपलोड करना है, और थोड़ा सा भी पहुँचे जहाँ तक पहुँचने के लिए बने हैं, उसके बाद तो सब मेंटेन किया जाएगा यार। भाभी जी का कितना सहयोग रहता है? क्योंकि पत्रकार का आप सुबह निकलते हैं, रात में कभी 10 बजे कभी 12 बजे, और दिक्कतों का सामना पड़ता है कि किसी का फ़ोन आ, भैया हमारी खबर कहाँ चला रहे हो, किसी वकील का केस हो गया, कितना दिक्कत होती है, या कितना भाभी जी सहयोग करती हैं? अभी तक हमने कहीं बताया नहीं था। अयोध्या भारती एक पहला ऐसा चैनल है जो ये सारी चीज़ें पूछ रहा है हमसे। भाभी जी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड रहती थी इन सारी चीज़ों को लेके। हमारी पत्नी का सहयोग तो है, अगर नहीं रहेगा तो कोई आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मेरा बच्चा एक छोटा सा भी है, और माँ बाप हैं, और लोग हैं, मित्र यार दोस्त गांव हैं। तो घर का जो है बड़ा लड़का हूँ, तो ना चाहते हुए भी कई जिम्मेदारियाँ रहती हैं। तो जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर में था, पायनियर ऐसी प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी थी, और वहाँ जो है एज ए टेरिटरी सेल्स इंचार्ज ज्वाइनिंग ली हमने। उसके बाद 6 ही महीने में 3 प्रमोशन लिए कंपनी में, और एरिया सेल्स मैनेजर यूपी वेस्ट और यूपी ईस्ट हम देखते थे। हमारे एक बॉस हुआ करते थे अमित सिंह जी, दिल्ली के रहने वाले थे। बड़ा सहयोग उनका मिलता था। आजकल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप तक पहुँचे वीडियो तो आपको प्रणाम है। और वहाँ से शुरुआत हुई, अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, सब कुछ ठीक ठाक चलता था, लग्जरियस लाइफ थी। ड्राइवर साहब मिला करते थे, तो जब तक हम छत से उतरते नहीं थे तब तक नीचे वो इंतज़ार करते थे हमारा। तो अचानक से जब उखड़ा दिल कि यार हम क्या कह रहे हैं जीवन में, इसके लिए तो हम शायद बने नहीं हैं, और सब कुछ पैक वैक किया। कोविड में सैलरी डिडक्शन होने लगा, वहाँ सर्वाइव करना भी मुश्किल दिल्ली में होने लगा, घर आ गए। अब आप ज़रा सोचो टर्न लाइफ का, कि दिल्ली में कान वान पकड़ के दाएं बाएं जो नहीं होता है कि भैया कमा ले, अच्छा कमात हुआ, दाएं बाएं कुछ कमा ले, तो दायां बायां सब मिला जुला के 80-85 हज़ार पैदा करते थे, और घर आ गए 1 रुपया नहीं, खत्म नहीं हो गया सब। अब हमको मेंटेन करना है। गांव वाले ये कह रहे हैं कि लौंडा इनका दिल्ली कमाता था मास्टर साहब का, अब पैसा लाया होगा कमा के, और लौंडा जान रहा है ना कि चौनी नहीं जेब में, है ना। अच्छा, उसके बाद स्थितियां ऐसी बिगड़ती चली गई कि, लेकिन हाँ मैंने वो चीज़ सबके सामने लाई नहीं, दिखाई नहीं कि यार मैं प्रॉब्लम में हूँ। एटीट्यूड में कमी नहीं भाई साहब, चकाचक बिल्कुल निकलते थे। क्या किया जाए जिससे कम से कम मेरा जो पहले के एक्सपेंसेस थे वो अभी मेंटेन हो पाए। कोई ऐसी आदत, बहुत गंदी आदत, कुछ छोटी बहुत हर व्यक्तियों के अंदर आदत होती है, कुछ इतनी बड़ी गंदी आदत नहीं थी कि जिसकी वजह से मुझे नीड हो कि मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए हो। अच्छी खासी फैमिली है, पिताजी का सपोर्ट रहता है, बाबा हमारे अभी हाल में ही गुजर गए, और बाबा का बड़ा सपोर्ट रहता था, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी ज़िंदगी में। यहाँ आए जब, तो सर्वाइव करना यार मुश्किल होना शुरू हुआ। द अर्थ न्यूज़ इंडिया मैंने पेज बनाया फेसबुक पे। हमने क्यों बनाया, इसका कारण था कि यार ज़मीन की बात हम चलिए करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। गांव जाने लगे, पहले यहाँ की जो लोकल मीडिया है उनसे कनेक्ट हुए हम धीरे धीरे। उनसे कनेक्शन होने के बाद मैंने देखा कि ये धारा प्रवाह कुछ अलग दिशा में लोग चल रहे हैं, वहाँ बना नहीं मन।
तो हमने कहा एक काम करें, जब सब अलग दिशा में चल रहे हैं एक ही दिशा में, तो हम एक अकेले किसी दिशा में चलते हैं जहाँ भीड़ कम हो। हम गांव-गांव जाने लगे और गांव-गांव लोगों से मिलने लगे, जो चूल्हे तक पहुँचे, लोगों की रोटियां तक, नमक तक पहुँचे, स्थितियां दिखाई गांव को जाके, लोगों ने उसको देखा, शासन सत्ता ने बड़ा सहयोग किया। द अर्थ न्यूज़ इंडिया की टीम जहां जहां जिन जिन सड़कों में माइक लेके उतरी, शासन सत्ता का, विभाग का इतना बड़ा सपोर्ट रहा है कि वो सड़कें बन गई, वो सारी सड़कें विधानसभा की बन गई जहां द अर्थ न्यूज़ इंडिया की कवरेज हुई थी। अचानक से मैं एक दिन सो के उठता हूँ, 18,600 फॉलोवर फेसबुक पेज पे, और एक दिन मैं सो के उठता हूँ, पेज डिलीट मिलता है। हमने कहा है यार ये इतने दिन की कमाई अभी ये खत्म हो गई। हालांकि वहाँ से कोई मुझे अर्निंग नहीं हो रही थी फेसबुक से, और यार ये सब छोड़ दो यार, फेसबुक, यूट्यूब और कि आप करोड़पति बन जाओगे वीडियो बनाते बनाते, होता कुछ नहीं है, सब फर्जीफिकेशन है, वो हमने सब देखा है। हाँ, आप जिंदा रहोगे, इतना फेसबुक आपको कमा दे देगा, इंस्टा दे देगा, आपको एक पर्सनालिटी बना देगा, लेकिन आप ये सोच छोड़ दो कि आप एक मिलीनियर हो जाओगे और बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ वो सब होने लगेंगी। ये सब फेक है, वो सब फर्जीफिकेशन है। आपको एक ट्रैफिक को इकट्ठा करने की चीज़ें हैं कि लोग आएँ, कंटेंट बनाएं। पर्सनालिटी क्रिएट करती है यूट्यूब और सोशल मीडिया, आपकी पर्सनालिटी बनाती है, आप कैसे हो लोगों तक पहुंचाती है। अचानक से सारी चीज़ें जब डिलीट हो गई तो हमने पता किया अपने सोर्सेज से, मेल की फेसबुक को, तो फेसबुक ने यह बताया कि आपके कई कंटेंट्स पे रिपोर्ट्स की गई हैं। उस समय विधानसभा के चुनाव थे, तो जाहिर सी बात है सत्ता दल में भाजपा थी, और भाजपा का IT बड़ा ज़बरदस्त है भाई साहब। चैनल के प्रमोशन को रुकवाना हो तो एंटी बीजेपी 10 खबर चला दीजिए आप। सभी यूट्यूबर्स को हम बता रहे हैं चीज़, एंटी बीजेपी आप 10 खबर चला दीजिए, आप गायब हो जाएंगे मार्केट से। आपके कंटेंट बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, व्यू नहीं आएंगे। कारण क्या, हैक हो जाता है कि क्या? IT सेक्टर मजबूत है ना, IT जाने नहीं देगी। आप जितना आपकी रीच है उसके जो है उस वैसे रीचर्स उनके पास जो है खरीदे हुए बैठे हैं। आपके 10,000, 12,000, 15,000 सब्सक्राइबर हैं, उनके पास 25,000 सब्सक्राइबर हैं। वो 25,000 आपके 15,000 को रिपोर्ट कर देंगे, चैनल ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं हो जाएगा। कौन सी कहती मीडिया स्वच्छंद है? आप तो गुलाम हैं यार मेरे भाई। तो फर्जीफिकेशन वाली चीज़ें सब सगुफे छोड़ रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम ये है वो है। गुलाम है, अभी आप गुलाम रहेंगे। ये गुलामी का दौर है, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। और हाँ, जनता सच्चाई स्वीकार करती है, समय लगता है। आप रियलिटी ना छोड़िए, आप अपने काम के तरीके को ना छोड़िए, आप रहिए, आप कोई और ना बनिए। जनता स्वीकार करेगी एक ना एक दिन। और ठीक है, ये सब आते जाते रहते हैं, समय की चीज़ें हैं, आती जाती रहेंगी। और लगे रहिए एक जगह, लगते रहिए, चलते रहिए, है कहीं मंजिल इंतज़ार कर रही है आपका। संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, और आप बोल रहे हैं गुलाम हैं। हम मीडिया को गुलाम नहीं कह रहे हैं, और हम यहाँ की व्यवस्थाओं को गुलाम कह रहे हैं। आप चाह कर भी कुछ बदल नहीं सकते हो, ये एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये अनुभव कहता है। आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, आप दिन भर कवरेज करो, शाम को सब्जी लेके ना घर जाओ, पापा डंडा लेके बैठे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे दरवाजे पे। आप अपने आप को बेचो मत, आप विज्ञापन ना लो किसी। जिस नेता से आपने विज्ञापन ले लिया उसके खिलाफ खबर चलाइएगा तो अगली बार विज्ञापन नहीं देगा। जिस विभाग के से विज्ञापन मिल जाएगा, अगली बार खबर चलाइएगा उसके खिलाफ। तो आज खिलाफत ना भी करो, आप सही बोलो अगर, तब भी कहे खिलाफत हो जाती है ना। तो सही बोलना भी तो खिलाफत है। तो आपको अगर फाइनेंशियल सोर्सेज आपके स्टॉप हो जाएंगे तो क्या करिएगा, कैसे सर्वाइव करिएगा? कई लोग, कई पत्रकार अच्छे सब्सक्राइबर्स के बावजूद वो चले गए मार्केट से। तो सभी पत्रकारों के लिए, सभी स्ट्रीमर्स के लिए एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप अपना ये काम करते रहिए, साथ साथ अर्निंग के सोर्सेज जरूर बना के रखिए, नहीं तो आप बाद में आपके फेस वैल्यू को आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। आप कम से कम अपने दिनचर्या भर का कमाइए, उसके बाद ये काम करिए। इसको प्राइमरी ना बनाइए, इसको सेकेंडरी बनाइए। ये आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको जागरूक करिए, लेकिन ये है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं जी सकते हो। ये आपको कतई रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएगी कि चलिए आप जिंदा हैं, 10 लोग और जिंदा हैं। आपको पर्सनालिटी बना देगी। उस पर्सनालिटी का प्रयोग आपको कैसे करना है वो आपकी समस्या है। हैंडल कैसे करते हैं आप जो आपके ऊपर दबाव आता है? मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, शासन से आता होगा, कभी आप किसी के खिलाफ कुछ खबर चाहिए तो केस FIR कर दिया होगा, और आसपास के यहाँ से दबाव आता होगा, भैया ये ना चलाइए, ऐसे आपने क्यों कर दिया। हैंडल कैसे करते हैं? धरती पर कौन जिंदा बचा है अभी तक बताओ? कोई है बचा जिंदा?
सब मरते हैं ना, मृत्यु लोक इसका नाम, हम मरेंगे। हमको धमकियाँ देने वाला गोली से अगर मरना लिखा होगा तो इस मर जाएंगे, तो डरना किस बात की यार। परिवार है, फैमिली है, सब अपनी किस्मत से आते हैं, सब अपनी किस्मत से जीते हैं। उस गरीब के बच्चे ने क्या ऐसा गलत काम किया था कि वो एक दलित बस्ती में और एक छोटे से बिना छप्पर वाले मकान में पैदा हुआ, सड़क किनारे पैदा हो गया। उस बच्चे की क्या, उस मासूम की क्या गलती है? और उस मासूम ने क्या अच्छा काम किया है कि जो अडानी के ख़ानदान में पैदा हो रहा है, अंबानी के ख़ानदान में पैदा हो रहा है, किसी एक फेमस एक्टर के ख़ानदान में पैदा हो रहा है। उस छोटे बच्चे ने ऐसे ही क्या किया था कि वो जो है पैदा होते ही पूरे विश्व में सबसे बड़ा उसके इंस्टा फॉलोवर हो जाते हैं तैमूर के। वो अभी जानता ही नहीं इंस्टा क्या होती है, लेकिन उसके फॉलोवर आप देखो फेसबुक पे, जो वो इंस्टा पे जाके देखो, एफबी पे देखो, क्या उसने किया जीवन में, कौन सा स्ट्रगल किया। हमारे आपके तो नहीं हो पा रहे हैं, हम तो डेली स्ट्रगल कर रहे हैं। आज की पत्रकारिता में क्या कमियां देखते हैं आप? कुछ नहीं कमी है, सब ठीक कर रहे हैं, सब ठीक कर कोई कमी है नहीं, कहीं नहीं कमी है। आप कमी ना ढूंढो ना, कमी कोई है ही नहीं, सब अपना अपना कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इसको देखो बस, कमी कहीं नहीं है भाई साहब, सब चकाचक कर रहे हैं एकदम, कोई समस्या नहीं है। अभी मैंने ऑब्जर्व किया, आप बड़े भावुक आदमी हैं, एक गरीब परिवार से आप मिले, आपकी आंखों में आंसू था, हमने ऑब्जर्व किया। नेता कहते हैं गरीबी दूर हो रही है, गरीबी कागज़ों में दूर हो रही है, टीवी में आता है दूर होती है, चैनलों पे आता कि दूर हो रही है, लेकिन वास्तविकता में दूर नहीं हो रही है। आप समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कारण क्या गरीबी का, और दूर क्यों नहीं हो रही है? गरीबी दूर हो जाएगी तो नेताजी काम क्या बचेगा ये बताइए आप। गरीब बहुत ज़रूरी है, जलालत बड़ी ज़रूरी है, हैवानियत बहुत ज़रूरी है, झूठ बहुत आवश्यक है, बेईमानी बहुत आवश्यक बिंदु है, बदतमीजी अति आवश्यक बिंदु है। सब नहीं रहेगा ना, झूठ नहीं होगा, सच्चाई नहीं रहेगी, गलत नहीं होगा, सही वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, सब अमीर हो जाएंगे। सबके यहाँ नोट छापी जाती है ना, नोट को छापा जाता है, सबके यहाँ दो टाली 2,000 के नोट भिजवा दीजिए सवेरे आप, शाम को भाई साहब सब्जी बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, सब करोड़पति हो जाएंगे। तो आपने सबको अमीर बना दिया है, तो नेताजी कहाँ अमीर बना देंगे सबको भाई साहब? नेताजी के यहाँ दरबार कौन करने जाएगा? ये धरा है भाई साहब, हमेशा ऐसे चलती है, उसके चक्कर बना पड़ी है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन क्या है, कौन, सबकी आवश्यक है, समाज में सबकी आवश्यकताएं होती हैं, सबके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर अमीर इस धरा में रहने लायक है तो गरीबों की का उतना ही इन्वॉल्वेशन है कि धरती चल रही है। सारे अमीर जब हो जाएंगे धरती पलट जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, चकाचक एकदम। और अगर अब आप सोचो ना, सब लोग नेता बन जाएं, सब लोग पत्रकारें बन जाएं, सब लोग अमीरे बन जाएं, तो अब तो फिर हम आप काहे बतियाएंगे? तो ये ज़रूरी है, ऐसा मत कहिए ना कि गरीबी और ये नहीं रहेगी तो पत्रकारों क्या काम। अगर ये नहर हमारे पीछे देख रहे हैं ना, देखिए भर गई, अब ये देखिए आप सड़क देख सकते हैं पीछे, यहाँ से पानी अब खेतों में शुरू हो गया है। अब यहाँ बैठे हैं हम, चिल्ला क्या करेंगे, नहर विभाग नहीं सुनेगा। और जो लोग हमसे कहेंगे कि भैया इसको बंद करवाइए, उनकी हम कवरेज करके भेज देंगे, और नहर विभाग नहीं सुनेगा, सिंचाई विभाग नहीं सुनेगा, वो कहेंगे भैया बहुत बड़ा पत्रकार बन रहना है और वीडियो बना के भेजने कुछ भेजना है। तो ये नहर कटना आवश्यक है, उसका खेत डूबना भी आवश्यक है, और नहीं आवश्यक है तो कैसे नेताजी कहेंगे कि हम आए बंद करवा दिए? उनको इससे मतलब नहीं कि फसल डूब खराब हो गई, उनसे इनके इससे मतलब है कि नहर में पानी आया था और लोग परेशान थे, जनता त्राहिमाम कर रही थी। नेताजी अपने स्कॉर्पियो से निकले और उन्होंने फ़ोन किया विभाग को, हौंका कायदे से, और बंद हो गई। क्यों? चर्चा हुई, यहाँ फलाने नेता है तो बंद करवा दिए, सब चकाचक हो गया। समझ रहे हैं ना? तो ये ज़रूरी है भाई साहब, सबको ये कतई मत कहिए कि गरीबी मिट जाएगी। गरीबी मिट जाएगी तो अमीरों का अस्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा। अरे वो दिल्ली वाले, मुंबई वाले और बड़े बड़े लोग हम लोगों को टक्कर देंगे हो? हाँ जी, हमारा टक्कर नहीं दे पाएंगे। उनके जितने बड़े मोहल्ले हैं ना भाई साहब, हमारे यहाँ बकरियां चरती हैं उतनी, उनके जितने बड़े बड़े पार्किंग है ना, उतने तो हमारे यहाँ लोग कंडी पाथते हैं, गोईठा पाथते हैं भाई साहब। समस्या क्या है ना, जनरेशन, एक दौड़। कोरोना काल में सारे रंगबाज ना लहसुन और प्याज निराते मिले थे, वीडियो वायरल हो रहे थे। सलमान खान बड़े एक्टर थे ना, ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे,
कहाँ चला गया बॉलीवुड, कहाँ चले गए मिलियन सब्सक्राइबर? यूट्यूब नहीं पैसा दे रही थी तब? क्या करने के लिए गए थे ट्रैक्टर जोतने आप? हाँ जी, कुछ काम नहीं बचा। अरे हईवा नहीं किए। कल को यूट्यूब अगर डिलीट हो जाए सवेरे, यूट्यूब नहीं रहे, फॉर द एग्जाम्पल, कई लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और यहाँ जो मिलियनर सब्सक्राइब लेके बैठे हैं वो समझते हैं कि हम भगवान हैं। अरे भाई साहब, लंका खत्म हो गई यार, बड़े बड़े रियासतदार खत्म हो गए, बड़े बड़े लोग खत्म हो गए। मरना है यार एक दिन सबको। कोई यहाँ बड़ा नहीं है, कोई यहाँ छोटा नहीं है। मैंने एटीट्यूड देखा है लोगों में, मैंने ऐसे हमारे सहयोगी पत्रकारों में भी एटीट्यूड देखा है कि अगर उनसे नेताजी बढ़िया से बैठ के बतिया लिए है ना, तो समझेंगे अरे दादा नेताजी हमसे बतिया, हाथ मिला खमीज जाते हैं। बाकी पत्रकारों से बोलते नहीं भाई साहब। अगर डीएम साहब ने बैठा लिया, करे बैठिए भाई साहब, आप तो बढ़िया पत्रकार हैं, तो बस वो डीएम साहब से कि बता देंगे साहब विद्यालय हमारे बगल में चल रहा है, 2 कुर्सी कम है उसमें, विद्यालय ऐसे चल रहा है और ऐसी समस्याएं हैं। तो अगर यहाँ के नेता, यहाँ के लोग, यहाँ का जर्नलिज्म आपके कंधे पे विधायक जी ने अगर सेल्फी मार दिया है तो फिर आप तो रंगबाज हो गए उसी दिन। अरे पत्रकारों की औकात हुआ करती थी भाई साहब, खबरें उठा के पढ़िए, किताबें उठा के पढ़िए। डीएम एक जिले में जब कोई तैनात होता था तो डीएम मिलने आता था पत्रकारों से, ब्यूरो चीफ से। आज हमारे यहाँ एक थानेदार आता है तो हमारे पत्रकार माला पहनाने जाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। पत्रकारिता को घोर के पी रहे हैं ना वो। अरे ये सब जवाब देना पड़ता है भाई साहब। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं यहाँ नहीं देंगे तो कल ना कहीं देना पड़ेगा जवाब आपको। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ का एक थानेदार आता है, थानेदार को माला पहनाने जाते हैं हमारे जिम्मेदार। अरे थूकते हैं हम ऐसे चेहरों पे, और थूकते हैं ऐसे आपके व्यवस्थाओं पे कि थानेदार हमको जानेगा तो हमको 100 रुपये दलाली मिल जाएगी। यहाँ की पत्रकारिता थाने गेट तक हुई गई है। यहाँ की पत्रकारिता सीडीओ के ऑफिस तक की है। यहाँ जो है ईओ के तैनाती के बाद खबरें चलाई जाती हैं कि ईओ साहब ने ये काम किया है, ईओ साहब की भव्यता से नाली साफ की गई है। अरे ईओ का काम है नाली साफ करना यार। यहाँ का डीएम किसी पत्रकार को डांट देता है, फटकार देता है। यहाँ का थानेदार किसी पत्रकार को थप्पड़ मार देता है। यहाँ की ये पत्रकारिता है। अरे थानेदार से जब 100 रुपया शाम को लिए रहोगे थपड़ जाएगा नहीं तुमको। यहाँ के डीएम से, यहाँ के एसडीएम से, यहाँ के सीडीओ से, यहाँ के बीडीओ से, यहाँ के आरडीओ से, जो भी है सब, इनसे अगर आप कुछ लीजिएगा ना तो ये धीरे धीरे अवजिया कम होती चली जाएगी। वॉल्यूम कम कर, पप्पा जग जाएगा, ये कम हो जाएगी। आपके हिसाब से पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता एक सजीव विषय वस्तु है, जैसी है वैसे रहे। कुछ उसमें बाउंडरबाजी, आग मत उड़ाइए चीज स्क्रीन पे, कोई नहीं देखना चाहता है आज। इतने बड़े बड़े बैनर जो बीबीसी है, बीबीसी कितना बड़ा कौन सा बैनर है यहाँ का? एएनआई कितना बड़ा बैनर कौन सा है? एएनआई इंफॉर्मेशन एजेंसीज हैं जिसकी जो सरकार के लिए काम करती है, जो न्यूज़ चैनल्स के लिए काम करती है, इंफॉर्मेशन का पैसा लेती है कि हम आपको दे रहे हैं। एएनआई के लोगों पे कई बड़े बड़े टीवी चैनल्स खबर चलाते हैं। सजीव चलाइए आप आग उड़ाएंगे, टैगिंग चलाएंगे, ये चलेंगे, ये फोकसबाजी, उससे कुछ नहीं। यहाँ के लोग नहीं देखना चाहते वो चीज़ें। आप सजीव दिखाइए ना, जैसे हम वैसे रहिए। क्या जरूरत है एकदम चकाचक करके नमस्कार करने की? आवश्यकता नहीं है भाई साहब। आप दिखाओ ना कि मर रहा है गरीब, एक चद्दर नहीं मिली है और नेताजी ने 1,500 चद्दर बांट दी, खबरों की सुर्खियां हैं। अरे दलाल, इतना तो कम से कम देखो कि वो 150 कंबल जितने बांटे गए थे, क्या उन्हीं के लिए जरूरी थे? वो गलत स्थान पे बांट दिए गए। सही स्थान तो आप जान ही नहीं पाए क्योंकि जर्नलिस्ट आपको बताया नहीं। तो ये स्थिति है, यहाँ की विडंबना है। जैसे हैं आप वैसे प्रेजेंट रहिए। बनावटीपना बर्दाश्त नहीं किया जाता है। बड़े बड़े बनावटी आए, खत्म होके चले गए। सबका एक दौर होता है, सबका एक जमाना होता है, और वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं है। तो जवानी है, मौज करो, अभी मेहनत करो, जाओ लोगों से जुड़ो, गांव जाओ, गली गली जाओ, लोगों से बात करो। कई चीजें मिलेंगी, दहला देंगी आपको भाई साहब। सारी चीजें बनावटी चल रही हैं यहाँ पर। विभाग बनावटी हैं, डॉक्टर बनावटी हैं, अध्यापक बनावटी हैं, पत्रकार बनावटी हैं, ये समाज बनावटी है, यहाँ के नेता बनावटी हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं बनावटी, सब बनावटी हैं। पत्रकारिता का गुरु किसे मान रहे हैं आप? देखिए, कोई ऐसा हमारा गुरु नहीं रहा जिसने हमको सिखाया। हाँ, मार्गदर्शक रहे हैं। गुरु और मार्गदर्शक में बड़े फर्क हैं, बहुत ये भी व्याख्या का विषय है। मार्गदर्शक हमारे अरविंद मिश्रा जी हैं, जिन्होंने शब्दों को बेबाकी से रखने का तरीका बताया और ख़बरों को
असरदार बनाने का तरीका बताया कि हिलाने भर की खबर लिखी कैसी जाती है, ऐसा बताया। और अरविंद मिश्रा जी को नमन। अरविंद मिश्रा राष्ट्रीय स्वरूप के फिर से मैं बता रहा हूँ ब्यूरो चीफ अम्बेडकर नगर हैं। और कंटेंट राइटिंग सब कुछ आप लोगों से सीख लेते हैं, चुराते रहते हैं कि भैया ये कहाँ से आया होगा, ती कहाँ से आया होगा। बाकी ऐसे ही सीखते रहते हैं और आदमी सभी को सीखना चाहिए, ज़िंदगी भर सीखना चाहिए। और आप अगर सीखेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं, तो यहाँ तो हाँ एक वाकया याद आ गया कि जज जो फैसला देता है वो अपने ऑर्डर में लिखता है कि विद्वान अधिवक्ता को सुनकर हम इस मामले तक पहुँचे, हम इस जजमेंट तक पहुँचे हैं। वकील को विद्वान अधिवक्ता बताया गया है। विद्वान शब्द इसीलिए जोड़ा गया कि वकील जिंदगी भर पढ़ता है, अधिवक्ता जिंदगी भर पढ़ाई करता है, विद्वान उनको बनाया गया है। वही अधिवक्ता जमीन पे बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं और अधिकारी मिलने नहीं आता है। तंत्र के स्तंभों का इतना बुरी दशा हमने आंखों से नहीं देखा था भाई साहब। फटकार लगाए अगर एक अधिवक्ता खड़ा हो जाए ना तो अधिकारी की कुर्सी हिल जानी चाहिए। अगर ये क्षेत्र में पता चल जाए कि किसी एक पत्रकार की टोली निकली है तो सारे अधिकारी सटासट बिल्कुल चकाचक मिले। लेकिन अब जब जाइएगा, अब आप ये कहिएगा कि साहब थोड़ा चाय बना के पिलवाइए, थोड़ा चाय मंगा दीजिए, तो अधिकारी कहेगा ना ये चुक्कड़ टाइप का है, इसको चुक्कड़ में भेज दिया जाए। चुक्कड़ मतलब बताइए। चुक्कड़ ये एक शब्द है गाँव का ही, गवही भाषा में चुक्कड़ माने ही होता है कि ये लुक्कड़ का भाई, आप समझ लो इसको। चुक्कड़ का मतलब ये है कि आप उसको जरा सा चीज़ में पटा सकते हो। कि आप किसी लड़की को आपने देखा और उसको मुस्कुरा दिया देख के केवल, और उतने में ही वो भाग गए आप उसको, मतलब आपने जरा सा घूस दिया थोड़ा सा, मतलब मुस्कुरा दिया उसको देख के, ये चुक्कड़ की कैटेगरी में आता है। आप किसी चीज़ को पाने के लिए जब मेहनत करते हैं ना, मज़ा तब उसका आता है कि हम बड़े मेहनत से इसको पाए हैं, तब उसकी इज्जत होती है। और जिन को फ्री सब कुछ मिल गया है तो भारत जोड़ो यात्रा करेंगे ही, है ना। वो दौड़ेंगे गली गली जाके, वो कॉपी करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया था, दाढ़ी बड़ी बढ़ा ली थी, लोगों से मिलने गए थे, थमहो मिले। आपके पास सब कुछ था, आपको जोड़ने और तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनता समझदार है, जनता सब जानती है, जवाब दे देती है। टाइम आता है तो धीरे से इसे दबाने के बजाय इसे दबा देती है, आगे भी दबाती रहेगी। वोट पे आते हैं, 18 साल से ऊपर ही हैं आप। और आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं? अभी तक मैं दर्शकों को बता दूं आपके, और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को उनको बता दूं कि अभी तक मैंने किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी नेता को वोट नहीं किया है। मुझे ये नहीं मालूम है कि ईवीएम की मशीन में कैसे बटन दबाया जाता है। वीडियोस हमने देखे हैं और कई वोटिंग करवाई है हमने, और निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हम लोग डटे रहते थे। और सूचना विभाग से परमिशन लेके हमने जो है बूथों पे जा के मेहनत की है, वोटिंग करवाई है। वोट डाला नहीं, पसंद नहीं आया कोई चेहरा, कोई पार्टी, कोई चेहरा, कोई पसंद आया, कोई चेहरा नहीं पसंद आया, किसी को दबाया ही नहीं हमने। अरे इतना गजब की चीज़ है आपका वोट यार, इसको ऐसे किसी को दे दोगे? अरे भाई हमारी नोटा को हमने दिया है 4-5 बार। नोटा को दिया है। आपको बोल रहे हैं कोई चेहरा पसंद नहीं आ रहा, किस हिसाब से आप वोट देंगे? नेता में आप क्या क्वालिटी देखेंगे कि हाँ भैया हम यही वोट दें, ये क्वालिटी है या नेता के अंतर्गत? जिस दिन कोई बिना क्वालिटी का नेता आएगा ना, उस दिन हम ही नहीं सभी लोग दे देने लगेंगे उसको वोट। क्वालिटी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को। आप जो है ना, आपको बनना अगर है ना, तो आप हम जैसा बन जाइए। जनता जिस दिन ये मुद्दे पे पहुंच जाती है, जनता जब कॉन्फिडेंट हो जाती है कि ये मेरे जैसा आदमी है, तब उससे विश्वास करती है। आप एक गांव में जाके अंग्रेजी बोलिएगा और उसके बाद पूछेगा कि सर में दर्द हो रहा है पैर में, तो कैसे आपको समझेगा, कैसे आपको बताएगा? आपको उस जैसा बनना पड़ेगा। तो जिस दिन उस जैसा कोई हमसे टकराएगा, उस दिन उसके ऊपर मेहनत भी की जाएगी और उसको जहाँ के लिए बना है उसको वहाँ तक पहुँचाया भी जाएगा। अगले 10 सालों में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, और जो आपका वार्ता हिंदी है कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? प्रमोशन नहीं करना चाहता था, आपने खुद कर दिया चैनल का। दर्शकों से बताऊं कि प्यार मिलता है वार्ता हिंदी को, प्यार मिल रहा है। वार्ता हिंदी की सभी सीरीज को लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा उड़ने की कोशिश में नहीं हूँ,
जिन जिन लोगों को मैं जोड़ पाऊंगा ज़िंदगी में, उनके दिल से जुड़ने की कोशिश करूंगा। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे मिलियनर नहीं बनना है, मुझे बहुत बड़ा फेमस चेहरा नहीं बनना है कि मैं उस चेहरे को संभाल ना पाऊँ और ज़मीन बेचना पड़े हमको, कि 10 जगह सम्मानित हो जाएं और पता चले कि अगर कहीं पानी बतासा और समोसा चाट खाए का मन हो तो पता चले यार यहाँ तो हमारा पेपर में खबर निकली थी, हम तो बड़े वायरल आदमी हैं, यहाँ कैसे चटवा खाएंगे। वो मज़ा ख़त्म हो जाता है यार। ज़मीन से हमेशा जुड़े रहिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ। तो बहुत बड़ी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, दिल की तलाश है और दिलरुबा की भी तलाश है। दिलरुबा जिस दिन मिलेगा, कोई दिलरुबा की तलाश में घूम रहा हूँ। दिलरुबा का मतलब बताइए थोड़ा सा, क्योंकि लोग गलत अर्थ में ना ले जाएं। नहीं, गलत क्या है? मोहब्बत करना, प्यार करना गलत थोड़ी है। लौंडे मोहब्बत कर रहे हैं, गलत थोड़ी कर रहे हैं। कब करेगा? कोई बुढ़ा करेगा जिसके पास तो नहीं है? अरे कर रहे हैं, समय उनका, मौज कर रहे हैं, करने दो। क्या तुमको समस्या है? तुम पगड़ी बांधे, चंदन लगाए, बाउंडरबाजी किए, जाके गली गली में पार्क वार्क में जाके लड़कों को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जवानी जीने दो यार उनको। आप कौन होते समाज सुधारक? आपको टाइम नहीं मिल पाया, आप कर नहीं पाए, तब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप किए होते ना तो आप नहीं, हमने किया है, हमने जिया है उस जिंदगी को। अरे मौज लेने के लिए उसका समय बना है भगवान ने। उसको जो है काली काली मूछें दी हैं, गोरे गोरे गाल दिए हैं, अच्छी पर्सनालिटी दी है, मुस्कुराहट दी है। वो नहीं करेगा तो फिर आपके पास नहीं है, उसके पास गर्लफ्रेंड है, आपके पास नहीं है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही भाई? करने दो यार, मजा जिंदगी है। तो दिलरुबा की तलाश है। और दिलरुबा आपका गुरु भी हो सकता है, दिलरुबा आपका मार्गदर्शक भी हो सकता है, दिलरुबा आपका जो है जिसके लिए आप दौड़ रहे हो, आपकी पहुंच, आपका मंजिल, ये सब दिलरुबा हो सकते हैं। दिलरुबा आप किसी को भी बना सकते हो ज़िंदगी में। आपने अभी बोला ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? हम इसलिए पूछ रहे हैं मेन, क्योंकि हत्याएं बहुत हो रही हैं। श्रद्धा का केस देख लीजिए, बहुत से केसेस हैं, काट दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं बस लड़कियों के साथ हो रहा, लड़कों के साथ भी हो रहा है। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से ये चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आजकल के युवा, उनको ये नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं। उनको बस एक चेहरा पसंद आ जाता है, उनको कभी किसी से मोहब्बत नहीं होती। वो अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, एक बार बस केवल उसे हासिल करना चाहते हैं, हासिल करके छोड़ देंगे वो। अगर वो वही गले में पड़ रहा है तो उसको मार देंगे। आपको सपोज दैट मैं बताऊं कि जैसे एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गई। ऐसा प्यार ही नहीं हुआ है, वो उससे प्यार नहीं कर रहा है, उससे इश्क नहीं कर रहा है, बस केवल उसको हासिल एक बार करना चाहता है। उसको प्रयोग उसने कर लिया, एक बार प्रयोग करके छोड़ना चाहता है। लेकिन लड़की और लड़का आगे चले जा रहे होते हैं, या फिर लड़की को यह बर्दाश्त नहीं होता कि यार हमको यूज कर लिया और हमको छोड़ रहा है, तब वो लड़की उन लड़के के पीछे पड़ जाती है, वो लड़का उसका गला काट देता है। एक बार नहीं काटता, 36-37 टुकड़े करता है। हमारे यही दर्शक देखते हैं, हमारे यही प्रशासन के लोग देखते हैं, कुछ कर नहीं पाइएगा आप। लेकिन यहाँ के युवाओं को एक चीज़ समझना चाहिए, जो बाप आपको आपकी विश्वास के ऊपर अपना एक बेला का रोटी काट कर तुमको पढ़ाई के लिए भेजा है, तुमको एक ठो आदमी, एक ठो लड़का पसंद आ जा रहा है, तुम सारी चीज़ भूल गई। हाँ जी, ये ज़रा पता करिए ना कि वो बाप कैसे आपको यहाँ तक भेजा है। आप कौन सी दुनिया में घूम गई? आपको आपके माँ बाप का फिक्र नहीं रहा, आपके ख़ानदान का फिक्र नहीं रहा, आपके गांव का फिक्र नहीं रहा, आपके कुल का फिक्र नहीं रहा, आपके ज़मीन का फिक्र नहीं रहा, आपके दोस्तों का फिक्र नहीं रहा, आपके माँ बाप के रिश्तेदारों का फिक्र नहीं रहा, नाना नानी फूफा फूफी। आप सब क्या समझते हो अपने आप को? इतने बड़े कॉन्फिडेंस हो क्या कि आप जो निर्णय करोगे स्वयं के लिए करोगे? आपको कौन बनाता है रिस्पॉन्सिबल? आपने अपने आप को जन्म दिया है क्या? आप अपने शरीर के मालिक हैं क्या? आपसे कई लोग जुड़े हुए हैं। आपकी माँ जुड़ी है, आपकी माँ से आपके नाना नानी जुड़े हैं, नाना नानी से उनके माता पिता ही जुड़े हुए हैं। आप एक शाखा परिशाखा, आप एक वृक्ष के एक छोटे से पत्ते हो। आपकी क्या औकात है कि आप निर्णय ले लो? आपकी क्या औकात है आपके मर जाओ जहर खा के? आपकी शरीर आपने बनाई है क्या? वो सब दोगले किस्म के लोग करते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में जिया कैसे जाता है। वो केवल डिस्टर्ब करने के लिए भेजे जाते हैं। आते हैं, बदमाशियाँ करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं 36 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर मिलते हैं। कोई सिंपैथी नहीं मुझे अगर उसकी डेथ कर दी गई। मैं अपनी जिम्मेदारी से बात को कह रहा हूँ। उसने फैसला गलत किया था, सिचुएशंस थी। प्यार इतना बड़ा अंधा होता है क्या? प्यार करना सीखा किसी ने?
प्यार कैसा होता है? अरे बड़ी पवित्र चीज़ है भाई साहब मोहब्बत। कैसे बताइए बताइए। मोहब्बत बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मोहब्बत। वो एक दिन में बतिए नहीं हो पाएगी। प्यार इतनी गहरी चीज़ है भाई साहब। मोहब्बत पे अगला टॉपिक आएगा इनके साथ, मोहब्बत पे ही इनके साथ डिस्कशन होगा। बर्थडे कब पड़ता आपका? 18 जुलाई 1992 अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। दैट इज़ नॉट कन्फर्म फॉर एनी सिचुएशंस। अभी कुछ पता नहीं है कि यही मेरा जन्म दिवस है, क्योंकि उस समय गांव में रहे और गांव में पैदा हुए, तो मम्मी इतनी अवेयर नहीं थी, पिताजी का स्ट्रगलिंग टाइमिंग था, वो डेट वेट इतना ध्यान नहीं दिया जाता था गांव में। तो अभी मतलब 18 जुलाई 1992 इसको डिसाइड मान लिया जाए। जन्मदिन मनाते हैं? नहीं, जन्मदिन के दिन हम जो है पूरे साल में एक दिन मेरे जीवन का ऐसा होता है कि उस दिन हम अपने लिए जीते हैं, और उसी दिन सवेरे मोबाइल बंद करते हैं और गायब हो जाते हैं, अगले दिन आते हैं। जब से हमने होश संभाला है तब से आज तक जन्मदिन ऐसे ही मनाता हूँ। कहाँ जाता हूँ ये नहीं आपके चैनल पे बता सकता। एनिवर्सरी कब है? 28 नवंबर को हमारी सालगिरह है, और 28 नवंबर को ही एक ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई थी। धर्मपत्नी के रूप में हमारी पत्नी आई घर पे, और उन्होंने 1 साल के अंदर ही मुझे पिता बना दिया। छोटी सी उम्र में ही एक बाप बन गया मैं। और जब उसमें ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था, शादी हुई, ग्रेजुएशन के बाद ही एक बच्चा हो गया। बच्चा आज 7-8 साल का हो गया है। तो पत्नी का बड़ा, तो कम से कम इतना बड़ा सहयोग हमारी ज़िंदगी में ही है कि उन्होंने हमको पप्पा बना दिया। हाँ जी। कितनी बार भूले एनिवर्सरी? यार हमेशा भूल जाते हैं। और देखो ऐसा बन जाता है कि आज तक मैंने अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट नहीं दिया है, ना हम उनके साथ वो हसीन पल बिता पाए जो आजकल फेसबुक की रील्स में हमने देखते हैं, ना हम आज तक उनको कहीं घुमा पाए। आज तक जब से शादी हुई है हमारी, आज तक मैं कहीं भी अपने पत्नी के साथ घूमने नहीं गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे ना चाहते हुए भी पूरी करनी पड़ती है। मेरी पत्नी ने भी जिद कभी नहीं किया कि ये चीज़ चाहिए मुझे, वो चीज़ चाहिए, कभी भी ऐसी बात नहीं रही है। और हाँ, एक चीज़ अंडरस्टैंड था कि उनको ये मालूम था कि हमारे पास है नहीं, तो वो भी अपने आप को उसी हिसाब से मेंटेन करके रखती थी कि मुझे ये प्रतीत हो कि मेरी कोई नीड नहीं है, आप अपना काम करिए। तो ये बहुत बड़ा सहयोग है मुझे डेवलप करने के लिए। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि मेरी पत्नी जैसी पत्नी किसी को ना मिले, क्योंकि अगर सबको मिल जाएंगे सब हमारे जैसे हो जाएंगे, है ना। मूवी पसंद कौन सी है? मूवी देख लेते हैं, भोजपुरी देखते हैं, पिक्चर शॉर्ट्स वगैरह छोटे छोटे कटिंग्स जो आते हैं उसको देख लेते हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड वो भी देख लेते हैं, और जो है ब्लू फिल्म वगैरह भी देखे हैं। एक समय था कॉलेज में 4-5 बच्चे हम लोग बैठते थे, तो उस समय ट्रेंड होता था कि आपके पास फ़ोन हुआ करता था, तो फ़ोन में डेटा पैक डलवाना पड़ता था, 5 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता था कि जिससे नेट चले। तो वो सरफरिंग में बस केवल एक बार दर्शन हो जाता था, सभी बच्चे उसी में खुश हो जाते थे। ये भी एक जीवन रहा है, और सब लोग जीते हैं, उसको बताना कोई हर्ज नहीं है, देखना चाहिए। ये सभी बच्चों को अवेयर करता है, और ब्लू फिल्म बहुत आवश्यक है सबको देखना। एटलीस्ट क्या है कि इतने भी ज़रूरी नहीं इसको सिलेबस बना दिया जाए, लेकिन ये भी इतनी भी गंदी चीज़ नहीं है कि आप बहुत दूर इससे चले जाओ। और बनाई गई है, किसी ने शूट किया होगा, कोई नंगा हुआ होगा, किसी के सामने कैमरा हुआ होगा, और नंगा होकर उस क्रिया को रिकॉर्ड करा के लोगों तक भेजा होगा। तो काहे के लिए बनाया गया उसको देखो पहले, क्यों बनाया गया है, उसमें भी खूबसूरती आपको नज़र आ जाएगी। खोजो तो पहले, आपको हर जगह दुनिया खूबसूरत लगेगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, हर जगह के शौकीन हैं, रामायण वगैरह भी गाते हैं, बहुत तगड़ी राग में गाते हैं, कभी सुनिएगा ढोलक वगैरह भी बजा लेते हैं। और भोजपुरी और बॉलीवुड से जुड़ाव रहा है, बस चलता है, जो मौज मारी जो समझ में आता खब करते हैं। कुछ ऐसा बताइए जो दर्शक आपकी ज़िंदगी के बारे में जाना चाहें, कुछ स्ट्रगल, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी जो आज तक आपने नहीं बताई हो। ज़िंदगी हमेशा स्ट्रगल की है, स्ट्रगल का नाम ही ज़िंदगी होता है, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है। आप बच्चे होंगे तो बड़े बनने का स्ट्रगल होगा, बड़े होंगे तो जवान बनने का स्ट्रगल होगा, जवान होंगे तो बुजुर्ग बनने का स्ट्रगल होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्ट्रगल तो ज़िंदगी की कहानी है यार, वो चलता रहता है। सब मौज मारो, सब ऐश करो यार, जितना दिन जिंदा पता चले। अभी आप हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड करके जाओ, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, हम सीताराम हो जाए, आप एक साथ कुछ हो जाए, आप भी सीधे यहाँ से गायब। तो जब तक हो तब तक पूरा बल भर जियो, मौज से जियो, एकदम चकाचक जियो, जितना जी पाओ। कोई ये दिखावटी पना होना वाली बात नहीं है, सब मौज से जियो यार, जितना जी। ये तोहफा मिला है, दोबारा नहीं बन पाओगे, पता नहीं कहाँ रहोगे। जो तोहफा मिला है, तोहफे का इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और तोहफे को कायदे से प्रयोग करना चाहिए, है ना।
तो ठीक है सब। खाने में क्या पसंद है? खाने में चाइनीज़ भी पसंद है। चाइनीज़ में मुझे फ्राइड राइस बहुत पसंद है। मंचूरियन भी कभी कभी खा लेते हैं। फिंगर चिप्स भी खा लेते हैं। और भौरी चोखा बहुत ज़बरदस्त पसंद है हमको, और भौरी चोखा मिल गया दुनिया कोई चीज़ हमको नहीं चाहिए। टिक्कर रोटी खाते हैं। मम्मी हमारी चूल्हे बनाती थी, आजकल जो है हमारी पत्नी भी बनाना शुरू कर दी। वैसे तो नाक पैर फूले उनके पहले जब हमने कहा कि हमको टिक्कर चाहिए, जो कि शहर की बिटिया हैं और बड़ी दुलार की बिटिया थी, पप्पा की अकेली थी। तो उनको बड़ा अनकंफर्ट लगा कि बताओ यार हमको ये ज़बरदस्ती चूल्हे पर खाना बनवा रहा है आज के इस समय में। हो सकता है कि भाभी जी अब इस देखने के बाद खाना ना मिले अगले दिन। नहीं, ऐसी बात नहीं, बड़ी अच्छी है वो, बड़ा सहयोग उनका रहता है। थोड़ा सा टिन्नी जानते हो किसे कहते हैं? बताइए बताइए। टिन्नी मतलब त्वरित गुस्सा। हमने आपको इसे देखा हुआ गुस्सा में हो गए, तो थोड़ा सा बीवी पत्नी जो हमारी ना उस प्रकार की हैं। और जो टिन्नी व्यक्ति होते हैं वो बड़े दिल के साफ होते हैं, उनको तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत सही हो जाता है मामला। वैसे हैं वो। चल रहा है, 10 साल कट गई ज़िंदगी यार, और कट जाएगी। और कुछ बताइए थोड़ा सा। क्या जानना चाहते हैं बताइए। ऐसा लगता है आगे चुनाव न लड़ेंगे क्योंकि जनता का सपोर्ट आपको काफ़ी मिल रहा है। नहीं यार, अभी देखिए, वैश्या और राजनीति और वैश्या दोनों सगी बहनें हैं, बिल्कुल सगी बहनें। लेकिन राजनीति और वैश्या की माँओं का कंफर्मेशन नहीं है कि वो किस माँ की दोनों सगी बहनें। बहन तो सगी हैं, ये दैट इज द कंफर्म, लेकिन वो किस माँ की बेटियां ये कंफर्म नहीं हो पाया है। तो राजनीति में हर एक युवा को आना चाहिए। मेरा अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए नहीं बने हैं। हर एक युवा, आप कर सकते हो पॉलिटिक्स, दर्शक हमारे कर सकते हैं, हमारे और आप में से ही कोई प्रधानमंत्री कल को बनेगा, है ना। तो सबके लिए पॉलिटिक्स है, जनता है, मोहब्बत करेगी। और ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये आप बिना राजनेता हुए, बिना कुछ हुए भी कई लोग बहुत बड़े बड़े पुरुष महापुरुष बने हैं यार। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरत हमेशा आविष्कार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जनता आविष्कार करना चाहेगी तो किया जाएगा, क्या दिक्कत है। सबसे अच्छा खासा जगह आपको कहाँ लगता है? क्योंकि आपने अभी अभी बताया इंडिया में, पूरे इंडिया में अपन गौवा अपन नहरिया सही लगेले कि कौलाला और कहीं सही लगेला? आप तो एक चीज़ बता दें आपको कि ये यहाँ ना रूह बसी हुई है आपकी। जब आप एक A/4 के कमरे पर रहेंगे ना दिल्ली में, ऐसे बाहर से बड़ी बिल्डिंग देखने में बड़ी अच्छी लगती है यार, 50 मंजिला है। आप जब उसमें जब पैक हो जाइएगा ना, तो फिर आपको यही सब याद आएगा कि वो यार नहरिया बैठ के गप सड़क होत रहा, बाजारे जात रहे, सब्जी उब्जी लावत रहे, फलाने मिलत रहे, ये बतिया होते रहा, वो बतिया। ये तो सब आपको इतना बड़ा तोहफा मिला। कई करोड़पति तरसते भाई साहब इन सारी चीज़ों के लिए, कई अरबपति तरसते हैं, उनको ये चीज़ मिल नहीं पाती है भाई साहब, समझ रहे हैं ना। ये हमको फ्री मिली है, वो इसकी इज्जत नहीं करेंगे हम। आ जाए, हम तो चैलेंज करते हैं, कई अरबपतियों के पास है क्या ये, हमारे पास है। हमसे बड़ा साला कौन अमीर है? हो कोई नहीं अमीर है। तो हम अमीर हैं तो मौज करते हैं अपनी अमीरी में, क्या दिक्कत है? हाँ जी। भाभी जी को भौरी चोखा बना के खिलाए, बहुत पसंद है आपको? चाय बना के पिलाए, खाना बना के खिलाए? कभी कभी शुरुआती दौर में बना के खिलाता था, आजकल उनसे थोड़ा झगड़ा लड़ाई चल रही है हमारी, थोड़ा नाराज़ हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमको जब समय मिलता है तो बनाया जाता है। मम्मी के साथ भी खाने में सहयोग करते हैं। मैं बहुत बढ़िया डिश बनाते हैं हम, खाना कभी आइएगा आपको खिलाएंगे बना के। तो मैं, मेरा छोटा भाई, एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि हमारे जितने भी, आपने पूछा था कि आप कैसे कंटेंट और कैसे क्रिएशन, मेरे छोटे भाई हैं सुधांशु त्रिपाठी, दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने ही कहा कि भैया आप को लोग पसंद करते हैं, आपकी खबरों को लोग फोटो कॉपी करा करा के पढ़ रहे हैं, आप क्यों ना यूट्यूब पे क्यों आ जाओ। हमने कहा यूट्यूब पे आने से क्या होगा यार, कह रहे आप आ जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। उन्होंने ही हमको प्रेरित किया था और यूट्यूब से धीरे धीरे ज़िंदगी शुरू हुई थी। तो चल रहा है, सब मौज है, सभी लोग मौज करिए, एकदम ऐश करिए। पत्रकारों का आनंद जब होता है तो थोड़ा सा खून खौलता है, तब ये नहीं दिखता है कि ये अधिकारी ट्रिपल स्टार है, डबल स्टार है। जो भ्रष्टाचारी है ना यहाँ पे, लाठी डंडा लेकर हम बैठे हैं, जाग मारेंगे पैर टूट जाएगा अगर हमारे कान तक आएगी। और हमारे साथ के जाने वाले आदमी अगर चाय पिए रहेंगे भाई साहब का, तो हम क्या कर लेंगे जी, है जी नहीं। चल रहा है। एक अंतिम प्रश्न और आपसे। पूछिए, आप पूछिए, हम तो बतियाने के लिए यार, प्रोफेशन हमारा बतियाना, पूछिए जितना पूछना है। पूछे जाए फिर हाँ, बतिया। पूछिए, स्वागत।
गांव को आप कैसे देखते हैं? गांव और वैसे लोग देखते हैं कि गांव शहर में बहुत अंतर, लोग मानते हैं कि हाँ गांव में भैया लाइट नहीं आती है, पीने के लिए सही पानी नहीं है। शहरों में माना जाता है भाई लाइट की 24 घंटे व्यवस्था है, सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं। जो ऐसा बोलते हैं गाँवों को, क्या बोलना चाहेंगे? उन करोड़पतियों के, अरबपतियों की औकात सामने आ जाएगी अगर गांव नहीं होंगे। शहर के पूंजीपतियों को धन्यवाद देना चाहिए ना कि हम लोग यहाँ बसे हैं। पैदा करते हैं तब खाते हैं, वो हम एहसान करते हैं उनके ऊपर। समझ रहे हैं जी? गांव अति आवश्यक है, ये प्रकृति है। हम अवध क्षेत्र के इस ऐसी लोकेशन पे हैं, आलापुर विधानसभा, यहाँ सब सारे मौसम हैं। उत्तर प्रदेश सबसे आला प्रदेश है, सारे मौसम, गजब की ठंडी, गजब की गर्मी, गजब का बरसात, गजब का वसंत ऋतु। कुछ भी आप छीट दीजिए यहाँ की ज़मीनों में उग जाएगा। अब आप सोचो कि इंडिया जैसा कहीं मिल ही नहीं सकता है। आप देखो और कहीं कंट्रीज़ में कि ठंडी है तो ठंडी है, गर्मी है तो गर्मी है। तो गांव बहुत ज़रूरी है। अगर गांव नहीं होगा ना तो शहर का निर्माण नहीं हो सकता है। और शहर के रंगबाज और शहर के पैसे वाले जितने भी करोड़पति और धनाढ्य बैठे हुए हैं ना, वो देखते हैं कि पता धान बोया गया कि नहीं बोया गया, अभी गेहूँ बोया गया नहीं बोया गया। क्या खाएंगे? पर नोट खाइएगा? हाँ जी, आप नोट नहीं खाइएगा ना, खाना तो अनाज है आपको। तो उन लोगों के ऊपर वही तो बताया ना कि उनके जितने में उनकी पूरी कॉलोनीज बसती है ना, उतना तो हमारे यहाँ लोग गोईठा पात के सुखाने के लिए छोड़ते हैं। तो वो हमारा उनका कोई तुलना ही नहीं भाई साहब, हम उनसे कई गुना अमीर हैं। कल्चर कैसे देखते हैं? धर्म को आप कैसे देखते हैं? हिंदू धर्म से आप तिवारी हैं, कहने को पंडित हैं। धर्म, मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है कि मैं त्रिपाठी कुल में पैदा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या, सबसे बड़ा आप इंसान होना चाहिए, आप इंसानियत को मानना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बदन में लाल खून के अलावा कोई दूसरे रंग का खून बह रहा हो। आपके वेशभूषा, आपके बोलचाल, आपके रहन सहन, आपके तरीके ये नहीं प्रदर्शित करते कि आप इंसान नहीं हैं। हाँ, आपके तौर तरीके अलग हो सकते हैं, आपके रहने खाने पीने के तरीके अलग हो सकते हैं, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं बदल सकती है। तो हर एक व्यक्ति को पहले इंसान बनना चाहिए, उसके बाद बावन ठाकुर, अहिर, बड़ा चमार, करेड़िया सब तो बन ही जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही साथ रहते हैं। भारत इतने मोहब्बत वाली देश है, यहाँ कुछ पता होता नहीं चलता। वो सब चिल्लाने दीजिए उनको, बैनर वैनर के नीचे बैठा के आग लग रही है, ये हो रहा हो, कुछ कहीं नहीं हो रहा, सब मौज में है, चकाचक। हिंदू धर्म से हैं, गाय को माता माना जाता है, लेकिन बहुत जगह इंडिया में काटे जा रहे हैं। और अभी ये आज हम सुबह ही देख रहे थे, कोई जज हैं वो बोल रहे थे कि हम साइंटिफिक आदमी हैं, गाय को काटा जा रहा है जैसे गाय बकरी काटी जाए, मुर्गी काटी जा रही है, और सब चीज़ें काटी वैसे काटे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या करें उन गायों का? वो क्या किया जाए उन गाय का, उन बैलों का क्या किया जाए? वो बोल रहे हैं कि उनका भी काट के खा जाना चाहिए। क्या किया जाए उनका? आप अपने अपने सेंस से क्या कहते हो? नहीं, हम इसलिए करें क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता के तौर पे माना जाता तो है। अपनी माँ को आप क्यों छोड़ा है खेत में? उन गधों को इतनी तमीज नहीं है, अपनी अपनी माँ को कोई खेत में छोड़ाता जी है? अपनी माँ को कोई लाठी से मारता है? अपनी माँ को कोई भाला मार देता है? अपनी माँ, आपकी माँ आप ही खेत में अगर घास चर रही हैं तो आप ही लाठी से क्यों मारते हैं? अरे उन गधों को शर्म आनी चाहिए कि धर्म के नाम पे केवल आडंबर कर रहे हैं। का वो मानते हैं आपका धर्म और मजहब किसी चीज़ की एक व्यवस्था बनाता है। हमारा कोई गाय के ऊपर कमेंट नहीं है, हमारा उस माँ के ऊपर जरूर कमेंट जिनको आप रोड पे छोड़ के चले जाते हो। पहले आप सुधर जाओ, सब सही हो जाएगा, ठीक है? आप अपने जो है माँ को रोड पे आप छोड़ के चले आए और उनको लाठी से मार कर रहे हो, आप मार रहे हो। आप एक यहाँ दूध दी थी, वो जब तक दूध दी तब तक आप उनको माँ बना के रखे हो, उसके लिए आपने गला कटवा लिया, उसके लिए एक धर्म के कई मजहब के आप दोनों पक्षों में मुकदमा आपने ले लिया, जाके आप धरने बैठ गए, शासन सत्ता को, शांति व्यवस्था को आपने डिस्टर्ब किया जब तक वो दूध दे रही हैं। और जिस दिन वो दूध देना बंद कर दी उस दिन आप लाठी से मार खदेड़ते हो अपनी माँ को। अपनी माँ को, आप जो आपकी सगी माँ है उनको एक दिन जाके इस ठंडी में एक दिन सड़क पे गांव में किसी खेत में बिठा के रात भर कहिएगा, मम्मी माता जी आप यहीं बैठो, सवेरे देखिए माता जी कैसी मिलती हैं आपको, सीधे से टेढ़ी वोढ़ी मिलेंगी, है ना? ये धर्म के आडंबर है भाई साहब, इसके चक्कर में ना पड़ो, इंसान बनो। इंसानियत बड़ी चीज़ है, फर्जीफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ता, ना मैं पढ़ता ना किसी को सजेशन देता हूँ पढ़ो। फिर भी आपका अपना ओपिनियन है, कैसे आप सुधारना चाहेंगे कि लोग धर्म के चक्कर में ना पड़े, इंसान बने, अच्छे इंसान बने? धर्म बहुत आवश्यक विषय वस्तु है,
बिना धर्म के आपकी पहचान नहीं होगी। सभी लोग, मैंने आपको शुरुआती दौर पे के इंटरव्यूज़ के सेक्शन में बताया था कि सभी लोग एक ही जैसे अगर हो जाएंगे तो इस धरा का चलना मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग एक ही जैसे नहीं हो सकते हैं ना, सबको बांटा गया है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबके अपने अपने क्राइटेरियाज हैं। अगर उनको बांटेंगे नहीं आप, उनको डिवाइड नहीं करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा ना। कुछ लोग किसी चीज़ को मानेंगे, कहेंगे ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ सही है, कुछ लोग कहेंगे ये चीज़ गलत है। तो आप लोकतंत्र का हनन कर देंगे, आप व्यवस्थाओं का हनन कर देंगे, आप यहाँ के लोगों का हनन कर देंगे। सबका अपना अपना आवश्यक है। यहाँ हिंदू भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मुसलमान इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिख भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना ईसाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ गाय भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंसान इंपॉर्टेंट है। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया सबको रहना चाहिए। यहाँ गरीब की आवश्यकता है। हमारे पीछे जरा कैमरा भाई करिएगा उधर, देखिए एक आदमी साइकिल से सब कुछ लादे हुए गांव का चक्कर काट रहा है। इसे फेरी वाला बोला जाता है। कपड़ा लिया होगा, कुछ लिया होगा, बेच रहा होगा, 2-4 पैसा 10 अपने लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था किया। अब इनको एक टाली 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार नोट पहुंचा दो उनके घर पर शाम को जाके, ये तो अमीर हो जाएंगे। तो कौन फेरिया करेगा भाई जी? हाँ जी, सबका अपना अपना ज़रूरत है यार। अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हुआ लड़का अभिषेक बच्चन कहलाएगा। हमारे बस्ती में हमारे घर में पैदा हुआ बच्चा या तो मेड़ बांधेगा, नहीं तो खेत जोतेगा, नहीं तो अगर कुछ नहीं मिलेगा जीवन में करने के लिए तो हमारा जैसा पत्रकार बन जाएगा। तो ये तो नियम है, सबकी आवश्यकता है, इसको दूसरे निगाह से नहीं देखना चाहिए। अपने बचपना के बारे में बताइए, दोस्तों के बारे में बताइए, क्या मिस कर रहे हैं दोस्तों के, खेल के बारे में बताइए। आजकल बच्चों को देखा जाता है कि मोबाइल में पढ़ के वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। आपके समय में कौन कौन खेल खेलते थे? क्योंकि एपिसोड ही हमारा जीवन गाथा है। आपकी ज़िंदगी को हम एक एक चीज़ जानना चाहते हैं। देखिए अच्छी बात है, स्पोर्ट्स बड़ी आवश्यक चीज़ है। बचपना मूल अधिकार है बच्चों का। बचपन बच्चे का सबसे बड़ा अधिकार है। अब आजकल की ह्यूमैनिटी, आजकल का ये जो दौड़ चल रहा है, फर्जी की दौड़, पता नहीं किस दिशा में लोग दौड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ बच्चों के बचपने को मार दिया जा रहा है। अरे उनको धूल में कूदने दो ना यार, उनको नदी में कूदने दो, उनको तालाब में कूदने दो, उनको खेत जाने दो, उनको खेलने दो, उनको गुल्ली डंडा खेलने दो, उनको गोली खेलने दो, उनको छुपन छुपाई खेलने दो, दौड़ खेलने दो, गिरेंगे थोड़ा चोट लगेगी, सही होगी, मिट्टी से रौदने दो, उनका बचपना ना छीनो। आप कितने भी बड़े अमीर हो, जिस बच्चे को आप बचपना नहीं दे पाइएगा ना, तो उस पैसे को लालत है। वो बचपना बहुत अनमोल होती है। हमने बड़ा बचपना जिया है। घर वालों, यहाँ से गांव में हम लोग जो है गाय भैंस का शादी करवा देते थे, उनकी पीठ पे बैठ के चराते थे उनको, है ना। तो एक मोहब्बत बढ़ती थी लोगों में। मालूम ही नहीं था कि हम यादव हैं, मालूम ही नहीं था कि हम हरिजन हैं, चमार हैं, मालूम ही नहीं था कि हम तिवारी हैं, मालूम ही नहीं था कि हम ठाकुर हैं। वो तो बाद में जब हम बड़े हुए तब लोगों ने बता दिया कि हम पंडित हैं। बाद में जब बड़ा हुआ तब लोगों ने बता दिया कि हम यादव हैं। बचपना एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ आपको मालूम नहीं होता कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हो, आप जो है यादव हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कायस्थ हो, क्या कुछ नहीं पता चलता। बचपना केवल बचपना होता है। बड़ी अच्छी है, बड़ा बड़ा ये डेडिकेटेड वे में हर एक माँ बाप को ये चीज़ सोचना चाहिए कि बच्चे को बचपना जिलाइए, छोड़ दीजिए उसको। वो तोड़ेगा, फोड़ेगा, जमीन पे गिरेगा, उसका थोड़ा यहाँ चोट लग जाएगी, यहाँ से खून निकलने लगेगा, ये टूट जाएगा, थोड़ा ये टूट जाएगा, गिरेगा, उसके के लिए बना है यार। वो एक शेर को पैदा होते ही आप सियारों के बीच में बंद करके रख दो, जा ही नहीं पाएगा। हम शेर है, जीने दो उसको। यहाँ के लोग एक छोटे से कमरे में, पिट्टू क्या कर रहे हो, बैठो, कॉपी उठा लो, पढ़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते भाई? कौन बोलने जाएगा? आप बोलिएगा। उनको बोलने दीजिए, उनको कहने दीजिए, वो उसी के लिए बने हैं। बहुत बढ़िया जिंदगी बचपना जिए हैं हम। दोस्तों के बारे में बताइए, अपने दोस्तों में कितने उनके साथ स्कूल बंक किया है, किसी को मुँह तोड़ लिए हैं? बहुत पिक्चर उच्चर देखने चले जाते थे। एक तो सिनेमा हॉल नहीं हुआ करता था, एक तो गदहिया हॉल बोला जाता था सड़क किनारे। साइकिल कहीं और खड़ी कर दी जाती थी, 5 रुपया टिकट उसमें होता था, तो पिक्चर उच्चर देख लिया जाता था। गन्ना उन्ना चूँकि अच्छे परिवार से था तो खुदे था व्यवस्था, कहीं तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। चोरी करने में तो बड़ा मज़ा आता है बचपन में यार। मतलब व्यवस्था थी, लेकिन वो चोरी करने में जो मज़ा आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, किया गया है, बहुत किया गया है। चना उना उखाड़ लिया जाता था, एकदम धीरे से देख लिया जाता था किसके आलू खेत में आलू हो चुके हैं, जाके खोद लो उसको, जाके भट्ठा हमारे यहाँ हुआ करता था, और वहाँ अपना भूनो खाओ, मौज करो, है ना। तो ये तो चला है बचपने में।
तो उसको जिया है। कई यार दोस्त थे, सब अपने अपने इस ज़िंदगी में व्यस्त हो गए कहीं ना कहीं, और व्यस्तता आवश्यक भी होती है, व्यस्तता मस्तता की तरफ ले जाती है। तो मिलते हैं लोग अभी तो फिर यादें ताज़ा हुआ करती थी। हम उसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी को अभी भी हम जीते हैं। तो हमको जब समय मिलता है तो अपने बचपने को याद करके अपने बच्चे के साथ, छोटे गांव के बच्चे के साथ गोली वोली खेलते हैं, उनके साथ पिकुल उकुल खेलते हैं, मौज करते हैं, खेत वेत में जाते हैं। और पीकुल उकुल का मतलब बता दें भैया, जो शहर से देखे हाइड एंड सीक की बात कर रहे हैं ये। अरे हाइड एंड सीक उसे कहा जाता है, तो मालूम है नहीं यार। हम तो बहुत ज़्यादा अगर समझदार होंगे तो पीकुल के बारे में जानेंगे, छुपन छुपाई, है ना जी। तो हाइड एंड सीक एक चॉकलेट आता है जी ना, कैडबरी का। नहीं होता होगा अरे भैया, आता है भाई। अब भैया हमारे पास गर्लफ्रेंड है ना कि हम देते हैं इस वजह मुझे नहीं पता है। नहीं, हमने गिफ्ट किया है कई लोगों को। कई लोगों को, भाभी जी देख रहे हैं, कई लोगों को गिफ्ट किया आपने। अब आप झगड़ा लगा रहे हो यार। अब भाभी जी को ये तो मालूम होना चाहिए कि अब वो किसको किसको हमने गिफ्ट किया है। उनको भी गिफ्ट किया है, उसमें एक नंबर उनका भी था। ठीक है। अंतिम प्रश्न, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों से ये संदेश देना चाहते हैं, मौज करिए, आप चकाचक रहिए, अपने लिए समय निकालिए, फर्जीफिकेशन से दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खाइए, खूब सोइए, खूब जितना ऐश करना हो ऐश करिए। एक दिन पूरे ज़िंदगी में, एक दिन केवल एक बात हमारी मानिएगा कि एक दिन व्रत रहिएगा और उस दिन खूब खाना खाइएगा। मतलब इसका क्या है कि उस दिन सुबह होते ही आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिएगा, मोबाइल तकिया के नीचे डाल दीजिएगा, और उस दिन 24 घंटे उस फ़ोन को छूइएगा मत। बड़ा मज़ा आएगा, करके देखिएगा। है जी। आज के जनरेशन में आप ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो नामुमकिन होती जा रही है। क्यों, ऐसी नहीं, सारी चीज़ मुमकिन है, लोग करते हैं। मेडिटेशन, कभी आप दूसरे इंटरव्यू में बैठेंगे, बताएंगे हम इसके बारे में भी। और ये आवश्यक है कि एक दिन बिना फ़ोन के रहना आवश्यक है। वो आज का व्रत जो है ना, बिना फ़ोन के एक दिन आप रहिए तो बढ़िया व्रत रहेगा। हम लोग का प्रोफेशन है, जानबूझ के दूर नहीं हो पाते हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, इधर से उधर भेजना है, इधर से उधर लिखना है, समझाना है। तो एक दिन अगर आप मोबाइल फ़ोन नहीं चलाइएगा ना तो बड़ा आनंदित मिलेगा, अगले दिन आप बड़ा फ्रेश अपने आप को महसूस करिएगा जी। आपने देखा हिमांशु जी के साथ एक अच्छा खासा ब्रॉडकास्ट, और ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलाते रहेंगे, और इनके ज़िंदगी के बारे में देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और लास्ट में थोड़ा सलमान खान वाले में बोलिए कि हाँ 3 लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा, 3 लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तो आप भुला ही गए। अयोध्या भारती को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और 3 ही लोगों के लिए नहीं कहूँगा, 30, 40, 50 लोगों को कराइए। अयोध्या भारती का ये जो रास्ता है, अयोध्या भारती का जो ये राह जो पकड़ा है आपने, बड़ा अच्छा पकड़ा है। लोगों के बारे में लोगों को जानना चाहिए, और मेरी शुभ इच्छाएँ और आपके उज्जवल भविष्य की, इस बैनर के उज्जवल भविष्य की कामनाएं हैं। आप आगे निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसित रहिए। दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।